प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। नाथ तानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटह मन पान करे, नहीं आघात मति धीर। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 52वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ सुनो। हमसे भूल चूक बन जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल के प्रसंग में आया था कि भगवान शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे, हमने अपनी बुद्धि के अनुसार आपको श्री रामचरितमानस की कथा सुनाई। तो भवानी माता पार्वती जी कहती हैं भगवान भोले बाबा से कि हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी का चरित्र सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भोले बाबा को देती है माता, और अपने आप को भी धन्यवाद धन्य समझती हैं कि अहोभाग्य जो हमें भगवान राम जी की का सुंदर चरित्र सुनने को मिला। ये भगवान की कृपा से मिलता है, हम अपने बल से नहीं मिलता है। ये ईश्वर की बहुत प्रेममयी करुणामयी कृपा है जो हम सब सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। नहीं तो मन को नहीं धर लगता है। आगे लिखते हैं महाराज कि कहते हैं कि हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता है। आगे लिखते हैं महाराज कि राम चरिते जे सुनते अघाही, रस विशेष जाना तेनु नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर ते हो। श्री राम जी के चरित्र सुनते, श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, ध्यान से सुनो। लिखते हैं महाराज कि जो राम जी का चरित्र सुनते सुनते तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं कि अब तो बहुत सुन लिया, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं है। क्योंकि माता पार्वती तो कहती हैं कि हम कर्णपटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होते। इन कानों से पी पी के हम तृप्त नहीं, खूब पिए हैं लेकिन तृप्त नहीं है अभी भी। श्री राम जी की कथा में ऐसा आनंद ही है कि कभी जो जिन पर कृपा राम जी की हो गई है, जिन्हें प्रीति हो गई है राम जी की कथा में, तो वो तृप्त नहीं होते। उन्हें लगता है और सुनने को मिले, और सुनने को मिले। और जो ये कह देते हैं कि अब तो बहुत हो गई, तो समझो कि अभी उन्हें रस नहीं मिल रहा। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं, निरंतर सुनते रहते हैं। के भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथाता कहे दृढ़ नावा। कृष्ण कहे पुण्य हरि गुण ग्रामा, शिवाय ने सुखद आरो मैंने अभिरामा। ओ श्रवण बंते ऐसे को जग माही,
जाने न रघुपति चरते सुहाई, ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाई। जो संसार रूपी सार का पार पाना चाहते हैं, संसार रूपी सार का पार पाना चाहते हैं, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। क्योंकि ये बात सच्ची है बिल्कुल कि जो ध्यान से भगवान के श्री चरणों में प्रीति करके दैन्य भाव से प्रेम करते हुए कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, भगवान नाम का जाप करते हुए, तो निश्चित है कि उसके सारे संशय दूर हो जाएंगे और उसे जीवन का सार समझ में आ जाएगा। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले हैं। जो विषयी प्राण जीव हैं, मनुष्य हैं, उनके कानों को भी सुख देते हैं, उन पर प्रभाव नहीं होता। जो विषयी जीव हैं उन पर प्रभाव नहीं होता, लेकिन सुनने में उन्हें भी अच्छे लगते हैं, मन को आनंद देने वाले हैं। ऐसी गुण समूह है भगवान की, सुनने में उन्हें मजा आता, लेकिन उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे जानते भी हैं कि भगवान की कथा ऐसी है, ऐसा करने से ऐसा होता है, पर करेंगे कुछ नहीं। वे आगे लिखते हैं महाराज कि जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुवीर जी के चरित्र ना सुहाते हो। जिन्हें श्री रघुवीर की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। कि हरि चरित्र मानस तो में गावा, मुनि में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुनाई, कागे बुसुंड गरुण प्रति गाई। तुम जो कही यह कथा सुनाई, कागे बुसुंड गरुण प्रति गाई। विरति ज्ञान विज्ञान दिन राम चरणे अति नेह, बायस तन रघुपति भगते मोहे परम संदेह। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी। माता पार्वती जी कहती हैं भगवान शिव जी से कि हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया है, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। इतना सुख है, इतना सुख पाया कि कोई पारावार नहीं है। आपने जो यह कहा है अभी कि यह सुंदर कथा कागभूषण जी ने कही थी, तो आगे कहती है माता कि सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषण वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। पूछती है माता। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुवीर जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। एक तो पहले संदेह किया था, तब पूरी श्री रामचरितमानस कथा श्री भगवान भोले बाबा ने सुनाई है माता को। अब वे कहते हैं बाद में जब पूरी कथा सुना दी भगवान शिव जी ने माता पार्वती को, तो बहुत अब धन्यवाद, अपने आप को भी धन्य समझती हैं, भगवान भोले बाबा को भी बहुत धन्यवाद दिया है। और कहती हैं भगवान ने जब ये कहा कि ये कथा जो है हमें कागभूषण जी ने सुनाई थी, तो माता पुनः संदेह करके कहती हैं कि क्या कौवे में भी भक्ति होती है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है? तो
कहती है माता की इस बात का हमें संदेह हो रहा है। तब जो आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं कि नर सहस्त्र महे सोना है पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटि के महे कोई, विषय विमुखे विराग रति होई। धर्मशील कोटि के महे कोई, विषय विमुखे विराग रति होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्री राधे। कहते हैं कि हे त्रिपुरारी सुनिए। इसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे ये बात जो है किसने कही है। माता ने तो नहीं कही, क्योंकि शब्द आ रहे हैं कि हे त्रिपुरारी सुनिए। त्रिपुरारी भगवान भोले बाबा कहते हैं कि सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है। अच्छा, ये विशेष बात है, ध्यान से सुनना। सबका मन भक्ति में क्यों नहीं लगता, सबका मन भजन में क्यों नहीं लगता, भगवान की कथा सुनने में सबका मन क्यों नहीं लगता, या सुन भी ले तो उस पर प्रभाव क्यों नहीं होता है? उसका कारण है क्योंकि ये संसार जो भगवान की रचना है ना, भगवान का है ना, पूरा सभी अनंत ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों की रचना भगवान की माया करती है, फिर ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं। तो जो है इसमें गुण अवगुण अच्छे बुरे सब हैं। तो उसमें से छांट के कह रहे हैं भगवान कि हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है। सब क्यों नहीं सुनेंगे? सब सुन ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हजारों में, 1000 में नहीं, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म का व्रत धारण करने वाला होता है। हजारों में एक धर्म पे चलेगा। फिर कहते हैं कि करोड़ों धर्मात्माओं में, पहले तो हजारों मनुष्य, कई हजार मनुष्यों में एक धर्मात्मा होगा। तो जब ऐसे करोड़ों, एक दो नहीं, करोड़ों धर्मात्मा हो गए, तो उन करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी होता है। बोलो कितना ऊंचा पद है। सबको प्राप्त हो सकता है क्या? अगर सबको प्राप्त हो जाए तो व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। ऐसा बनाया ही नहीं भगवान की सृष्टि ही नहीं है। ऐसी सृष्टि तो है कि अवगुण गुण अवगुण सब भरे पड़े हैं। तो हजारों में एक व्रत का धारण करने वाला, धर्म का व्रत धारण करने वाला, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, जो विषय में रति नहीं रखता, विषय का त्यागी है और वैराग परायण होता है। अब वैराग की परिभाषा आगे हो सकता, आगे लिखते हैं महाराज कि कोटि विरागते माधे श्रोति कहे, सम्यक ज्ञान सकृत को लहे, ज्ञानवंत कोटि के महे कोई, जीवन मोक्ष सकृत जग सोई। श्रुति कहती है कि करोड़ों वृक्षों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। अब कहां पहुंची गिनती? हजारों मनुष्यों में एक धर्मात्मा,
करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों का त्यागी वैरागी, और करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक पदार्थ, सम्यक यानी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, यथार्थ भगवान को तत्व से जानता है। और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है, करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। तभी तो ये कहीं होता है। पता चला कभी कोई महात्मा जो है जीवन मुक्त परम महात्मा है, और वे कुछ दिन रहे, इसके बाद उनने अपनी लीला समेटी। फिर कभी कोई, अब ऐसा नहीं है कि जहाँ तहाँ होए नहीं होते, क्योंकि ये पद बहुत कम ही है। पद ही कम है तो नियुक्ति कहाँ से होगी? नियुक्ति करने वाले तो प्रभु है ना, वही बनाते हैं। हम लोग अपने सामर्थ्य से कोई ना बनते। हम आज यहाँ श्री रामचरितमानस के चरणों में बैठे हैं, राम जी की कथा का जैसे भी टूटी फूटी वाणी से वाचन कर रहे हैं या सुन रहे हैं, जो भी कर रहे, ये अपने बल से नहीं होता, ये कोई पुरुषार्थ का काम नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है हम पर। नहीं तो हम तो कितने अदम है, अभी ना जाने क्या कर रहे होते, है ना। कर नहीं रहे क्या, लोग कर रहे हैं ना, हम भी ना जाने क्या कर रहे होते। तो प्रभु ने ये अपने को इधर बैठा दिया है। तो जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होता है। अब लिखते हैं महाराज आगे, कितने सहस्त्र माहो सब सुखे खानी, दुर्लभ ब्रह्म जी तीन सहस्त्र मुखे सब मुखे खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, धर्मशील विरक्त अज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। साधारण मनुष्य, उससे बड़ा धर्मात्मा, धर्मात्मा से बड़ा विज्ञानवान, फिर ज्ञानी, फिर जीवन मुक्त और फिर ब्रह्मलीन। मनुष्य से कम पद हैं धर्मात्मा की। कई धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, कई वैराग्यवानों में कोई एक ज्ञानी होता है, कई ज्ञानियों में एक जीवन मुक्त होता है, और कई जीवन मुक्तों में से कोई एक विशेष ब्रह्मलीन होता है। कि सब ते सो दोरे लावे सोरे राया, रामे भगति रत गते मत माया, सो हरि भगते कागे के में पाई, विश्वनाथ मुझे कहां बुझाई, सो हरि भगते कागे के में पाई, विश्वनाथ मुझे कहां बुझाई। राम परायण ज्ञान रते, गुनागार मति धीर, नाथ कहो के कारण, पायों का के शरीर। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। श्री राम जी की भक्ति के परायण हो गए, वो और भी आगे है। हे विश्वनाथ,
ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पाया, कैसे पा गया? मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान रहित, ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया? बहुत सुंदर प्रश्न ये माता पार्वती ही कर रही हैं भगवान शिव जी से। अब आगे भगवान क्या कहते हैं इसके उत्तर में, ये प्रसंग तो कल होगा। भगवान की मंगलमय कृपा से आज का मंगलमय विश्राम यही होता है। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब श्रोता समाज की जय, माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।